हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू कार्तिक बायोलॉजी क्लासेस। बेटा आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं हमारा जो क्लास 12 बायोलॉजी का जो हमारा सेकंड चैप्टर चल रहा है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स। तो हमारा जो आज का टॉपिक है हम कवर करने वाले हैं, क्रॉस पोलिनेशन के बारे में डिस्कस करेंगे। क्रॉस पोलिनेशन को डिस्कस करेंगे, क्रॉस पोलिनेशन होती क्या है, कितने टाइप्स की होती है और हर टाइप के जो जो पोलिनेशन है उनकी एडेप्टेशंस क्या क्या है, ठीक है, उनके बारे में बात करेंगे। साथ में कुछ इंपॉर्टेंट हमारे पॉइंट्स आएंगे, हमारे बीच में टर्म्स आएंगी जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं, तो बड़ा ध्यान से सुनिएगा। तो आइए बिना देरी करते हुए स्टार्ट करते हैं हमारा जो आज का टॉपिक है, क्रॉस पोलिनेशन। ठीक है, तो क्रॉस पोलिनेशन को जीनोगैमी भी कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? क्रॉस पोलिनेशन को क्या कहते हैं? जीनोगैमी भी कहते हैं। ठीक है, ध्यान रहे कि भाई ऑल्सो नोन एज जीनोगैमी। अगर हम क्रॉस पोलिनेशन की बात करें, हमने पहले भी बात हुई थी हमारी, जब हमने डिस्कस किया था, जब हमने पोलिनेशन का टॉपिक स्टार्ट किया था, तो वहाँ पर सेल्फ पोलिनेशन एंड क्रॉस पोलिनेशन के बारे में थोड़ा बेसिक जानकारी ली थी हमने। तो क्रॉस पोलिनेशन क्या होता है? ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन्स फ्रॉम द फ्लावर ऑफ वन प्लांट टू द स्टिग्मा ऑफ द फ्लावर ऑफ अनदर प्लांट। ठीक है, तो एक फ्लावर के एंथर से दूसरे फ्लावर के स्टिग्मा के ऊपर जो ट्रांसफर होता है पोलन ग्रेन्स का, और वो जो ट्रांसफर होगा वो डिफरेंट प्लांट्स के बीच में होगा। ठीक है, ये एक ऐसी पोलिनेशन है जो क्या है, जो जेनेटिकली डिफरेंट टाइप्स ऑफ पोलन ग्रेन्स को क्या स्टिग्मा के ऊपर लेके आती है ड्यूरिंग पोलिनेशन। ठीक, जैसे कि पपैया है, मेज एग्जाम्पल हो गए हमारे क्रॉस पोलिनेशन के। बात समझ में आ रही है? ये एक ओनली टाइप ऑफ पोलिनेशन है जो क्या है, which brings the genetically different types of pollen grains to the stigma during pollination। ठीक है, डिफरेंट पोलन ग्रेन्स को लेके आती है स्टिग्मा के पास, जो कि जेनेटिकली डिफरेंट होते हैं। ठीक है, जिस स्टिग्मा के ऊपर लैंड कर रहे हैं, जिस फीमेल फ्लावर के ऊपर वो लैंड कर रहे हैं, उनका जो जेनेटिक मेकअप होता है बिल्कुल अलग होता है पोलन ग्रेन से। ठीक है, जो कि क्या है, वेरिएशन लेके आता है किसके अंदर? प्लांट के अंदर। ठीक है, जो फ्यूचर प्लांट होंगे, हमारे फ्यूचर जनरेशन आएंगी प्लांट की, इनके अंदर क्या वेरिएशन लेके आता है, क्योंकि दोनों क्या है, जेनेटिकली क्या है, डिफरेंट होते हैं, एक दूसरे से अलग होते हैं। क्लियर है बेटा? तो है क्रॉस पोलिनेशन। तो बात करें इसके एजेंट्स कौन कौन से क्रॉस पोलिनेशन के, किन एजेंट्स के द्वारा क्या पोलिनेशन किया जाता है। ठीक है, बात समझ में आ रही है? तो एजेंट्स जो भी हैं, जो रिस्पॉन्सिबल हैं पोलिनेशन के लिए एंजियोस्पर्म्स के अंदर, को डिफरेंट कैटेगरीज में डिवाइड किया जाता है। ठीक है, एक तो हमारा पहला हमारा एबायोटिक फैक्टर्स आएंगे, हमारे एबायोटिक एजेंट्स आएंगे। सेकंड हमारे क्या आएंगे? बायोटिक एजेंट्स। ठीक है, एबायोटिक एजेंट्स की बात करते हैं, यहाँ पर हमारे क्या विंड पोलिनेशन है होती है, हमारी कौन सी होती है? वाटर पोलिनेशन। ठीक है, विंड पोलिनेशन एंड वाटर पोलिनेशन। अगर हम बायोटिक एजेंट्स की बात करें, यानी कि एनिमल्स की बात करें, एनिमल्स के द्वारा जो पोलिनेशन होती है उसे कहते हैं हम जूफिली। क्या कहते हैं बेटा? जूफिली कहते हैं। ठीक है, इसको थोड़ा ध्यान रखना, यहाँ पर आपका मेंशन नहीं है। एनिमल्स के द्वारा जो पोलिनेशन होती है उसे कहते हैं हम जूफिली। क्या कहते हैं? जूफिली। ठीक है, इसमें आपको क्या देखने को मिलेगा? रेप्टाइल्स होती हैं, बर्ड्स होती हैं, इंसेक्ट्स हैं। ठीक है, इसके अलावा हमारे पास क्या है, जो मैमल्स है, हमारे मैमल्स यानी कि हाथी वगैरह है, ये भी क्या है, पोलिनेशन करते हैं प्लांट्स के अंदर। तो एनिमल्स के द्वारा, इसके अलावा रेप्टाइल्स, बर्ड, इंसेक्ट हो गया। इसके बाद हमारे पास जैसे कि स्नेल्स हैं, इनके थ्रू भी क्या होती है, पोलिनेशन होती है। और जो बैट होता है, चमगादड़ होता है, वो भी क्या है, पोलिनेशन करने में हेल्प करते हैं। ठीक है, तो ऐसी पोलिनेशन जो एनिमल्स के द्वारा होती है उसे कहते हैं जूफिली। ठीक है, वन बाय वन हम उसको डिस्कस करने वाले आगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो जो विंड पोलिनेशन होती है, द पोलिनेशन बाय द विंड, हवा के द्वारा जो पोलिनेशन होती है उससे हम एनिमोफिली भी कहते हैं। क्या कहते हैं? एनिमोफिली। ठीक है, सिंपल सी बात है, हवा के द्वारा जो पोलिनेशन होती है वो कहलाती है एनिमोफिली। ठीक है, अब यहाँ हम देखेंगे कि ऐसे प्लांट्स जो हवा के द्वारा जिनके अंदर पोलिनेशन होती है उनकी एडेप्टेशंस क्या है। ठीक है, उन्होंने अपने आप को कैसे ढाला हुआ है ताकि क्या उनके अंदर क्या हो, प्रॉपर तरीके से क्या है, पोलिनेशन हो सके। ठीक है, तो इनके अंदर क्या है, जो फ्लावर्स होते हैं काफ़ी स्मॉल होते हैं ताकि भाई दूर तक
ट्रैवल कर सके हवा की मदद से। अगर भारी होते हैं तो क्या दूर तक ट्रैवल नहीं कर सकते, ठीक है। स्मॉल होते हैं, कलरलेस होते हैं, क्योंकि भाई इंसेक्ट्स की यहाँ पर रिक्वायरमेंट नहीं है। पॉलिनेशन होती है किसके द्वारा, विंड के द्वारा, तो कलर की रिक्वायरमेंट नहीं होती, कलर्ड पार्ट्स की इतनी रिक्वायरमेंट नहीं होती। इनकॉन्स्पीशियस होते हैं, नेक्टरलेस होते हैं, और बिकम अरेंज्ड एज ए इनफ्लोरेसेंस। ठीक, काफ़ी सारे फ्लावर मिलके क्या है कि इनफ्लोरेसेंस का फॉर्मेशन करते हैं, एक इकट्ठे होके फ्लावर के हमारे ग्रुप में होते हैं, इकट्ठे होते हैं, और एक इनफ्लोरेसेंस का क्या फॉर्मेशन करते हैं। ठीक है, पहली प्रॉपर्टी तो हमारी ये हो गई। ठीक है, नेक्स्ट है जो एंथस होते हैं ये एक्सपोज होते हैं ताकि ये आसानी से क्या डिस्पर्स हो सके। पोलन ग्रेन्स होते हैं बाहर की तरफ एक्सपोज होते हैं ताकि विंड के मदद से क्या आसानी से क्या कर सके, ये ट्रैवल कर सके, ये डिस्पर्स हो सके। ठीक है, इनका जो है प्रॉपर तरीके से ट्रांसपोर्ट हो सके एक जगह से दूसरी जगह। ठीक, फ्लावर के बाहर की तरफ निकले होते हैं। तो पोलन ग्रेन्स होते हैं हमारी स्मॉल होती हैं, छोटे होते हैं, हल्के होते हैं, ड्राई होते हैं, डस्टी टाइप होते हैं, नॉन स्टिकी होते हैं, चिपकने वाले नहीं होते हैं यहाँ पर। और किसी किसी में क्या आपको क्या है विंग्ड होते हैं, आपको विंग्स देखने को मिलेंगे। ठीक है, जैसे कि जो पाइनस का है, पाइनस के जो पोलन ग्रेन्स होते हैं ये कैसे होती है, विंग्स, इनके पास क्या विंग्स होती हैं। 11th क्लास में आपने पढ़ा होगा कि जो पोलन ग्रेन्स होती हैं इनके पास क्या आपको विंग्स पोलन ग्रेन्स होती हैं, जिनकी मदद से क्या है ये हवा में तैर सकते हैं, तो एक प्लांट से दूसरे प्लांट पे क्या वो जा सकते हैं। ठीक है, जिसे हम, बात समझ में आ रही है बेटा। इनके पास के विंग्ड भी हो सकते हैं, ये स्मॉल होते हैं, लाइट होते हैं, ड्राई होते हैं, डस्टी होते हैं, नॉन स्टिकी होते हैं, और ये विंग्ड होते हैं। फॉर एग्जांपल पाइनस की हमने बात की यहाँ पर। ठीक है, इनके जो पोलन ग्रेन्स होते हैं इनके पास क्या होते हैं, विंग्स प्रेजेंट होते हैं। स्टिग्मा क्या होता है, लार्ज होता है, लार्ज होता है, बड़ा स्टिग्मा होता है, ताकि ये हवा के द्वारा जो पोलन ग्रेन्स आते हैं इनको प्रॉपरली क्या कर सके, कैच कर सके। हेयरी होता है, हेयरी होगा तो पोलन ग्रेन्स से आसानी से क्या है ये अटैच हो सकते हैं स्टिग्मा के थ्रू। फीदरी होता है और ब्रांच होता है टू कैच द एयर बॉर्न पोलन ग्रेन्स। ठीक है, तो स्टिग्मा की जो मॉडिफिकेशन कैसी होती है, लार्ज होते हैं, हेयरी होते हैं, फीदरी होते हैं और ब्रांच होते हैं, ताकि जो एयर बॉर्न जो पोलन ग्रेन्स हैं उनको आसानी से क्या है कैच कर सके। एग्जाम्पल्स की बात करें आपको, ग्रास है, शुगर केन है, बैम्बू है, एंड कोकोनट आर द एग्जाम्पल्स ऑफ विंड पॉलिनेटेड फ्लावर्स। ठीक है, विंड पॉलिनेटेड फ्लावर्स। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करेंगे सेकेंड जो हमारी बात करेंगे वाटर पोलिनेशन की। पोलिनेशन बाय द वाटर, जिसे हम हाइड्रोफिली भी कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा, हाइड्रोफिली भी कहते हैं। इसमें जो मोड ऑफ पोलिनेशन क्या था, पानी, यानी पानी की जगह क्या है यहाँ पर क्या ट्रांसफर पोलन ग्रेन्स होता है, इसीलिए इसे क्या कहते हैं, हाइड्रोफिली कहते हैं। और ये सिर्फ 30 जनरा प्लांट के जो है, फ्लावरिंग प्लांट के सिर्फ 30 जनरा के अंदर क्या हमें देखने को मिलते हैं हाइड्रोफिली। और मोस्टली हमें कहाँ देखने को मिलेगी, मोनोकॉट्स के अंदर देखने को मिलती है। ठीक है, उसकी प्रॉपर्टीज़ की बात करें तो जो कॉमन प्लांट्स हैं जैसे कि आपके एल्गी है, ब्रायोफाइट्स है, टेरिडोफाइट्स है, इनके अंदर हमें क्या देखने को मिलती है, हाइड्रोफिली। ठीक है, तो फ्लावर्स होते हैं इनके क्या स्मॉल होते हैं, कलरलेस होते हैं, यहाँ पर भी इनकॉन्सिपिशियस होते हैं, ऑर्डरलेस होते हैं, स्मेल नहीं होती, नेक्टर भी इनके पास नहीं होता है। पोलन ग्रेन्स एंड स्टिग्मास आर जनरली अनवेटेबल। ठीक है, ये जो पोलन ग्रेन जो स्टिग्मा होते हैं ये क्या है, अनवेटेबल होते हैं। कैसे होते हैं बेटा, अनवेटेबल होते हैं, ये गीले नहीं होते हैं, क्योंकि इनके बाहर क्या है म्यूसिलेज की कवरिंग होती है ताकि पोलन ग्रेन्स गीले ना हो सके। ठीक है, स्टिग्मा क्या होते हैं इनके केस में, लॉन्ग होते हैं, स्टिकी होते हैं। स्टिकी इसलिए होते हैं ताकि पोलन ग्रेन्स क्या है वो आसानी से क्या है अटैच हो सके। एग्जाम्पल हमारे इसके अंदर क्या है, वेलिस्नेरिया, हाइड्रिला एंड जोस्टेरा। वेलिस्नेरिया, हाइड्रिला एंड जोस्टेरा द एग्जाम्पल्स ऑफ वाटर पॉलिनेटेड फ्लावर्स। ठीक है, प्लांट्स, सारे के सारे जो एक्वेटिक प्लांट्स होते हैं वो वाटर पॉलिनेटेड नहीं होते हैं। मेजोरिटी जो एक्वेटिक प्लांट्स होते हैं, मतलब कहने मतलब क्या है यहाँ पर कि सारे के सारे जो एक्वेटिक प्लांट्स हैं कि वो वाटर पॉलिनेटेड नहीं होते हैं, क्योंकि कुछ एक प्लांट ऐसे होते हैं जिनके फ्लावर पानी के ऊपर क्या है ग्रो करते हैं। तो वो जो प्लांट्स होते हैं, वो जो फ्लावर्स होते हैं वो इंसेक्ट पॉलिनेटेड हो सकते हैं, या फिर क्या विंड के द्वारा उनके अंदर पॉलिनेशन हो सकती है। जैसे कि वाटर हाइसिंथ की बात करें, इनके फ्लावर क्या आपके पानी से ऊपर होते हैं, तो ये वाटर हाइसिंथ जो है विंड पॉलिनेटेड फ्लावर है। और इसका जो फ्लावर होता है, जो फ्लावर होता है इसके अंदर जो पॉलिनेशन होती है वो विंड के द्वारा भी हो सकती है और इंसेक्ट के द्वारा भी हो सकती है। ठीक है, तो वाटर जो पॉलिनेशन है हमें बेसिकली उन फ्लावर्स में देखने को मिलेगी
जो फ्लावर पानी के अंदर प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, पानी के अंदर, पानी के बिलो जो क्या प्रेजेंट होते हैं प्लांट्स, उनके अंदर हमें क्या है वाटर पोलिनेशन हमें देखने को मिलती है, हाइड्रोफिली हमें देखने को मिलती है, ठीक है। तो जो जैसे कि मैंने बताया था कि जो पानी के ऊपर फ्लावर होते हैं उनके अंदर इंसेक्ट के थ्रू, विंड के थ्रू क्या है पोलिनेशन होती है। एग्जाम्पल हमारा वाटर हाइसिंथ हो गया एंड लिली हो गया, ठीक है। अगर हम वेलिस्नेरिया की बात करें तो फीमेल फ्लावर होता है वो पानी के सरफेस के ऊपर आ जाता है विद लॉन्ग स्टाक, ठीक है। उसके आगे हम डायग्राम की मदद से इसको भी देखेंगे वेलिस्नेरिया के अंदर भी कैसे क्या पोलिनेशन होती है इसके अंदर। तो यहाँ पर क्या है, जो फीमेल जो फ्लावर होता है इसका जो फ्लावर है लॉन्ग स्टाक, लॉन्ग डंडी के थ्रू क्या है, डंडी नुमा के थ्रू ये क्या सरफेस ऑफ वाटर के ऊपर आ जाता है, जहाँ पर पोलन ग्रेन्स रिलीज होती हैं ऑन सरफेस ऑफ वाटर। तो मेल फ्लावर होते हैं वो क्या करते हैं, पोलन ग्रेन्स को सरफेस ऑफ वाटर पर रिलीज करते हैं, और उनको कैच करने के लिए जो फीमेल फ्लावर है ये क्या है पानी के सरफेस के ऊपर पहुंच जाता है ड्यू टू विद द हेल्प ऑफ लॉन्ग स्टाक, ठीक है। और वहां पर जाके इनकी क्या पोलिनेशन होती है। और ये जो पोलन ग्रेन्स होते थे आर कैरिड बाय द पैसिव वाटर करंट, जो पानी की जो लहरें होती हैं इनके द्वारा क्या है पोलन ग्रेन्स को क्या है ये क्या है ट्रांसफर किए जाते हैं इनटू द स्टिग्मा ऑफ द फीमेल फ्लावर, ठीक है। क्लियर है बेटा। ज़्यादातर जो वाटर पोलिनेटेड जो स्पीसीज होती हैं इनकी जो पोलन ग्रेन्स होती है दे आर प्रोटेक्टेड बाय म्यूसिलेजिनस कवरिंग। जैसा कि मैंने बताया था कि ये जो पोलन ग्रेन्स होती हैं ये चारों तरफ से क्या होती है कवर्ड होते हैं विद द हेल्प ऑफ म्यूसिलेजिनस सीड, जो कि क्या पोलन ग्रेन्स को गीला होने नहीं देती हैं, ठीक है। तो डायग्राम की मदद से आप देख सकते हो एक तरफ हमारे के ये जो पहला हमारा वेलिस्नेरिया है, ठीक है। यहाँ पर आप देख सकते हो कि फीमेल जो फ्लावर आपका ये फीमेल फ्लावर है और ये आपका मेल फ्लावर है। यहाँ पर देख सकते हो दो जो टेपल हैं ये नीचे वाले, ये टेपल क्या करते हैं बोर्ड का फॉर्मेशन करते हैं। तो तीसरा जो टेपल होता है वो सेल का काम करता है। सेल का मतलब इसको क्या है, इसको तैरने में क्या मदद करता है फ्लावर, जो पोलन ग्रेन्स को तैरने में मदद करता है। और इसके ऊपर आप देख सकते हो मैच्योर एंथर्स, इनके अंदर क्या प्रेजेंट है पोलन ग्रेन्स प्रेजेंट, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो फीमेल फ्लावर, यहाँ भी क्या है आपको एक बोट लाइक स्ट्रक्चर नजर आ रहा है, और ऊपर क्या है ट्राइफिड आपको क्या स्टिग्मा नजर आ रहा है, ट्राइफिड स्टिग्मा, ठीक है। तो वाटर के द्वारा जब यहाँ पर एक डिप्रेशन क्रिएट होती है फीमेल फ्लावर के पास, और उस डिप्रेशन में क्या वाटर करंट्स के थ्रू क्या है ये पोलन ग्रेन्स क्या है ट्रांसफर हो जाते हैं इनटू द फीमेल फ्लावर, ठीक है। अब जैसे ही पोलिनेशन हुई यहाँ पर, जैसे ही पोलिनेशन हुई ये क्या है जो स्टिग्मा है ये क्या है वापस क्या पानी के अंदर आ जाता है, ठीक है, बाई कॉइलिंग। भाई जो स्टिग्मा है यानी कि स्टाइल है, स्टाइल की कॉइलिंग हो जाती है, अपने आप को कॉइल करके वो क्या वापस क्या पानी के अंदर ले जाते हैं, ठीक है। बात समझ में आ रही बेटा। तो दोनों के दोनों फ्लावर्स क्या है आपके सरफेस वाटर पर आते हैं। तो समझ सके जो टेपल है आपका क्या बोट की फॉर्मेशन करता है, तीसरा टेपल क्या है आपको किसकी फॉर्मेशन करता है आपके सेल की फॉर्मेशन करता है। और यहाँ पर आपको मैच्योर एंथर देखने को मिल रहे हैं। तो ये जो पोलन ग्रेन है जो है आपकी क्या है थ्रू डिप्रेशन, जो डिप्रेशन है डिप्रेशन थ्रू क्या फीमेल फ्लावर के पास पहुंच जाता है। और यहाँ पर क्या है जो ट्राइफिड जो स्टिग्मा है हाईली इनलार्ज स्ट्रक्चर होता है, इसके कांटेक्ट में क्या है पोलन ग्रेन्स आते हैं और पोलिनेशन हो जाती है। जैसे ही पोलिनेशन होती है तो ये जो स्टिग्मा है वापस फौरन क्या है फीमेल प्लांट द्वारा वापस खींच लिया जाता है पानी के अंदर बाय द कॉइलिंग ऑफ द स्टाइल, ठीक है। स्टाइल की क्या कॉइलिंग हो जाती है। तो इस तरह की जो ये पोलिनेशन है ये कहलाती है एपीफाइलस टाइप ऑफ पोलिनेशन। कौन सी कहलाती है एपीफाइलस, ठीक है। एपीफाइलस टाइप ऑफ तो आप लिख लेना एपीफाइलस टाइप ऑफ पोलिनेशन कहते हैं, पानी के ऊपर जो पोलिनेशन हो रही है एपीफाइलस है। सेकंड केस में आप देख सकते हो ये है हाइपोफाइलस टाइप ऑफ पोलिनेशन। कौन सी है हाइपोफाइलस टाइप ऑफ पोलिनेशन है जो आपको जोस्टेरा में देखने को मिलेगी। सी ग्रास है हमारा ये, इसके अंदर देखने को मिलती है। जो फीमेल जो फ्लावर होता है ये क्या फिलामेंटस होता है और काफ़ी स्टिकी होता है। पोलन ग्रेन्स भी फिलामेंटस होते हैं, स्टिकी होते हैं, और वो क्या है चिपक जाते हैं विद द फीमेल फ्लावर, ठीक है। फीमेल जो फ्लावर जो फिलामेंटस है जो उसके क्या चिपक जाते हैं, जिसके थ्रू क्या है पोलिनेशन होता है। तो इस तरह की जो पोलिनेशन है जोस्टेरा के अंदर ये कहलाती है हाइपोफिली, ठीक है। एपीफाइलस हो गया वहाँ पर, ये क्या हाइपोफाइलस हो गया। हाइपोफाइलस यानी कि
पानी के अंदर जो पोलिनेशन होगी उसे कहते हैं हाइपोफाइलस टाइप ऑफ पोलिनेशन। क्लियर बेटा यहाँ तक? ये आपका एग्जांपल हो गया एपीफाइलस टाइप ऑफ पोलिनेशन, ये आपका कौन सा हो गया? हाइपोफाइलस टाइप ऑफ पोलिनेशन। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करेंगे इंसेक्ट पॉलिनेटेड प्लांट्स के बारे में, इनकी क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। ठीक है, इन प्लांट्स की कौन कौन सी मॉडिफिकेशंस होती हैं इनके अंदर, उसके बारे में हम बात करेंगे। तो जो इंसेक्ट पॉलिनेटेड जो फ्लावर्स होते हैं, यानी कि जो पॉलिनेशन है जो इंसेक्ट्स के द्वारा होती है, उसे कहते हैं इंटोमोफिली। क्या कहते हैं? इंटोमोफिली कहते हैं। ठीक है, बात समझ में आ रही है? वाटर वाला हाइड्रोफिली था। ठीक है, और अब हम बात करें इंसेक्ट की तो इंटोमोफिली हो गया हमारा। तो इस तरह के जो इंसेक्ट जो पॉलिनेटेड फ्लावर्स होते हैं, ये क्या होते हैं? साइज में बड़े होते हैं, हाईली कलरफुल होते हैं, इनमें बड़ी अच्छी खुशबू आती है, फ्रेगरेंट होती है, और साथ में क्या काफ़ी अधिक मात्रा में क्या ये नेक्टर को प्रोड्यूस करते हैं। नेक्टर के जूसी एक सुगरी सब्सटेंस है जो प्लांट क्या प्रोड्यूस करता है, फ्लावर्स प्रोड्यूस करते हैं फॉर अट्रैक्टिंग द इंसेक्ट्स। ठीक है, इन कलरफुल जो आपके जो सेपल्स हैं, सॉरी पेटल्स हैं, ठीक है, और जो आपके जो ऑर्गन्स हैं, फीमेल जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स हैं, मेल जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स हैं फ्लावर के अंदर, ये काफ़ी मात्रा में क्या नेक्टर प्रोड्यूस करते हैं, जो एक सुगरी सब्सटेंस होता है जो इंसेक्ट को अट्रैक्ट करने का काम करता है। ठीक है, इसमें क्या होता है, काफ़ी सारे फ्लावर एक साथ इकट्ठे होकर क्या है कि इन्फ्लोरेसेंस बनाते हैं, ताकि वो क्या है विजिबल हो सके, दूर से ही क्या इंसेक्ट को विजिबल हो सके। बात समझ में आ रही है बेटा? काफ़ी सारे फ्लावर्स इकट्ठे होकर एक इन्फ्लोरेसेंस का फॉर्मेशन करते हैं, और इस तरह की जो इन्फ्लोरेसेंस है वो कहलाते, ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जो फ्लावर्स हैं वो दूर से ही क्या हो विजिबल हो, दूर से ही क्या हो विजिबल हो, इंसेक्ट को काफ़ी अट्रैक्टिव बन जाते हैं क्योंकि कलर्ड होते हैं। क्लियर है बेटा? ये फर्स्ट पॉइंट। नेक्स्ट है, फ्लावर्स के पास नेक्टर ग्लैंड्स होते हैं जो कि क्या है हाईली फ्रेगरेंट होते हैं, जो कि इंसेक्ट को क्या करते हैं? अट्रैक्ट करते हैं। ठीक है, नेक्टर ग्लैंड्स होते हैं, नेक्टर प्रोड्यूस करते हैं और बड़ी ही खुशबूदार होते हैं। आपने फ्लावर्स को सुन के देखा होगा, उनमें बड़ी अच्छी बड़ी भीनी भीनी खुशबू आती है, काफ़ी अच्छे लगते हैं फ्लावर हमें। तो इसी के कारण क्या है, इंसेक्ट भी क्या होते हैं वहाँ पर क्या है अट्रैक्ट होते हैं। क्लियर है बेटा? जो सरफेस होता है पोलन ग्रेन्स का वो स्टिकी होता है, चिपचिपा होता है, क्योंकि ड्यू टू द एक्साइन लेयर, जो बाहर एक्साइन लेयर होती है कैसी होती है? चिपचिपी होती है। स्टिग्मा भी क्या होता है? स्टिकी होता है, चिपचिपा होता है। और क्यों होता है? क्योंकि उसके ऊपर क्या है कि म्यूसिलेजिनस लेयर होती है जो स्टिग्मा को क्या है चिपचिपा बनाती है, ताकि जो पोलन ग्रेन्स है वहाँ पर क्या है आसानी से चिपक सके। ठीक है, नेक्टर और जो पोलन ग्रेन्स होते हैं एक तरह का रिवार्ड होता है किसके लिए? इंसेक्ट के लिए। इंसेक्ट क्या करते हैं? पोलन ग्रेन्स को लेके आते हैं फीमेल फ्लावर के अंदर, ठीक है, और वो क्या करते हैं? उसको पॉलिनेशन कर देते हैं। उसके बदले में जो इंसेक्ट होता है उसको क्या मिलता है? नेक्टर मिलता है। तो एक तरह का इनाम होता है इंसेक्ट के लिए नेक्टर। अगर इनाम नहीं होगा तो फ्लावर जो इंसेक्ट वहाँ पर नहीं जाएगा, इंसेक्ट वहाँ पर नहीं जाएगा तो क्या पॉलिनेशन नहीं होती है। ठीक है बेटा, तो नेक्टर क्या एक तरह का रिवार्ड होता है। कुछ स्पीसीज के अंदर क्या है तो फ्लोरल रिवार्ड मिलते हैं, किस फॉर्म में मिलते हैं? तो वहाँ पर क्या है वो फ्लावर क्या करते हैं, उनको एक जगह प्रोवाइड करते हैं अंडे देने के लिए, टू ले द एग्स। ठीक है, सम फ्लावर्स प्रोवाइड सेफ प्लेस टू ले द एग्स। फॉर एग्जाम्पल जो टॉलेस्ट फ्लावर है एमोर्फोफेलस, वो 6 फीट हाइट में होता है। ठीक है, नेक्स्ट जो स्लाइड है हमारी उसमें हम देखेंगे डायग्राम के अंदर कि वो एक सेफ प्लेस प्रोवाइड करता है इंसेक्ट्स को, क्या है ताकि वहाँ पर वो क्या है अपने एग्स दे सके, उनको एग्स को वहाँ पर कोई खतरा नहीं होता है। ठीक है बेटा, तो याद रखना सबसे टॉलेस्ट जो फ्लावर है एमोर्फोफेलस है, जो एक सेफ प्लेस प्रोवाइड करता है इंसेक्ट्स को टू ले द एग्स। ठीक है, और नेक्स्ट हमारे यूका प्लांट की बात करें, यूका प्लांट में क्या है, ये जो पॉलिनेशन है वो मोथ के द्वारा होता है। ठीक है, किसके द्वारा होता है? मोथ के द्वारा होता है। और ये दोनों ही यूका प्लांट और मोथ का जो लाइफ साइकिल है एक दूसरे के बिना क्या है अधूरी होती है, पूरी नहीं हो सकती है। ठीक है, अगर मोथ नहीं होगी तो यूका प्लांट का क्या पॉलिनेशन भी नहीं होगा, अपने लाइफ साइकिल के कंप्लीट नहीं कर सकते। जो मोथ होती है वो क्या करती है, अपने एग्स को डिपॉजिट करती है इन द लोक्यूल ऑफ द ओवेरी। ठीक है, जो ओवेरी होती है यूका फ्लावर की, और उसके जो अंदर लोक्यूल जो कैविटी है उसके अंदर क्या है अंडे देती है। ठीक है, और इसके बदले में क्या होता है, प्लांट क्या है पॉलिनेटेड हो, प्लांट क्या होता है पॉलिनेटेड हो जाता है। क्या होता है? प्लांट पॉलिनेटेड हो जाता है। ठीक है, तो दोनों क्या म्यूचुअल एक क्या रिलेशनशिप है। मोथ को क्या वहाँ पर क्या एग्स
देने में इनको हेल्प मिलती है ताकि उसके एग सेफ रहें। इसके बदले में युग का जो प्लांट है, युग का जो फ्लावर है, वो क्या है, पॉलिनेटेड हो जाता है। ठीक है, तो लार्वा होता है मोथ का, वो सीड के फॉर्मेशन से पहले ही क्या है, वो अंडे से, उसके एग से बाहर आ जाता है, फ्लावर से बाहर आ जाता है। ठीक है, तो ये एक हो गया हमारा एमोर्फोफिस में सेफ प्लेस प्रोवाइड करता है। सेम केस हमारा यूका प्लांट के अंदर है। मोथ और यूका प्लांट आके एक दूसरे की लाइफ साइकिल का एक दूसरे की बिना इनकी कंप्लीट नहीं हो सकती है। ठीक है, तो यहाँ आप देख सकते हो फर्स्ट डायग्राम है आपका, ये यूका प्लांट का है। तो ये आपकी मोथ है। ठीक है, जो क्या है, यूका प्लांट के अंदर जो ओवेरी है, यहाँ पर ओवेरी के अंदर क्या है, एग्स को एग्स देने आती है, और बदले में क्या है, उस फीमेल फ्लावर को क्या करती है, पॉलिनेटेड कर जाती है। ठीक है, सेकंड केस में आप देख सकते हो यहाँ पर एक यूका प्लांट है। ठीक, काफ़ी बड़ा फ्लावर होता है। तो देख सकते हो यहाँ पर फ्लावर सेंट्रल चेम्बर दिख रहा है, यहाँ पर आपको, यहाँ पर सेंट्रल चेम्बर है। ठीक है, यहाँ पर एंथर एंड पोलन नज़र आ रहे हैं आपको यहाँ पर। ठीक है, तो ये आपकी एक इंसेक्ट है, एक फ्लाई है, कैरियन फ्लाई, जो यहाँ पर क्या है, अंडे देने आती है एमोर्फोफाइलिस के अंदर। सॉरी, रफलेशिया फ्लावर दिखा रखा है यहाँ पर, रफलेशिया फ्लावर है। तो रफलेशिया फ्लावर के अंदर क्या है, ये एग्स देने आती है सेंट्रल इसके अंदर, और बदले में क्या करती है, ये पोलिनेशन कर देती है। ठीक है, बदले में क्या करती है, पोलिनेशन हो जाती है। ठीक है, तो कैरियन फ्लाई क्या करती है, फ्लावर के अंदर एंटर करती है, और उसके बदले में जो विंग्स होते हैं, विंग्स के ऊपर यहाँ पर देख सकते हो आप, यहाँ पर आपको ध्यान से देखो तो आपको क्या है, पोलन ग्रेन्स नजर आएंगे। क्या नजर आएंगे, पोलन ग्रेन्स नजर आएंगे। और जो अब ये जो फ्लाई है, जो कैरियन फ्लाई है, जब यहाँ से बाहर निकलती है तो क्या वो पोलन ग्रेन्स को लेके क्या है, ट्रांसफर कर देती है दूसरे फ्लावर के अंदर, यानी कि जो फीमेल फ्लावर है उसके अंदर क्या ट्रांसफर कर देती है। ठीक है बेटा, ये बात समझ में आ रही है बेटा? ये नेक्स्ट प्रॉपर्टी है हमारी इंसेक्ट पॉलिनेटेड फ्लावर्स के अंदर, इसके जो पोलन्स होते हैं क्या होते हैं, एडिबल होते हैं। जैसे कि कुछ फ्लावर हो गए, कुछ प्लांट्स हो गए, मतलब रोज़ा है, क्लेमेटिस है, मैग्नोलिया है। ठीक है, ये जो प्लांट्स है क्या करते हैं, एडिबल पोलन ग्रेन्स का फॉर्मेशन करते हैं। इसके अलावा जो पोलन ग्रेन्स होती है वो स्पाइनी होती हैं, हैवी होती हैं, सराउंडेड बाई है येलो ऑयली स्टिकी सब्सटेंस कॉल्ड पोलन की। ठीक है, अगर आप देखोगे हिबिस्कस रोजा सिनेंसिस, चाइना रोज की बात करें, अगर उनके पोलन ग्रेन्स को आप ध्यान से आप छुओगे तो आपके हाथ पर एक डस्टी पाउडरी, एक स्टिकी येलो कलर का स्ट्रक्चर नजर आएगा, वो आपके पोलन ग्रेन्स हैं उसके। तो यानी जो पोलन ग्रेन्स हैं जो कवर्ड होते हैं बाहर से एक येलो स्टिकी ऑयली स्टिकी सब्सटेंस से, जिससे हम क्या कहते हैं, पोलन किट कहते हैं। क्या कहते हैं, पोलन किट कहते हैं। स्टिग्मा ओपन क्या होता है, इंसर्टेड, यानी कि फ्लावर के अंदर आपको देखने को मिलेंगे स्टिग्मा, और क्या मिलेंगे, स्टिकी। इंसर्टेड का मतलब है स्टिग्मा का जो साइज है वो पेटल से क्या होगा, छोटा होता है, यानी कि अंदर आपको देखने को मिलेंगे छोटे स्टिग्मा देखने को मिलेंगे, और क्या देखने को मिलेगा, स्टिकी टाइप ऑफ स्टिग्मा के आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, और ये जो फ्लावर होते हैं काफ़ी शोवी होते हैं, ब्राइटली कलर होते हैं, रेड कलर का है, ठीक है, पर्पल कलर के होते हैं, ब्लू कलर के होते हैं, येलो कलर के फ्लावर होते हैं, जो ब्राइटली कलर होते हैं ताकि इंसेक्ट के इनकी तरफ अट्रैक्ट हो सके। ठीक है, नेक्स्ट बेटा हम बात करेंगे कुछ एडेप्टेशंस की। जो इंटोमोफिलस फ्लावर्स है, यानी कि ऐसे फ्लावर जो इंसेक्ट्स के द्वारा जिनके अंदर पॉलिनेशन होती है, इनमें किस तरह की स्पेशल एडेप्टेशन होती है ताकि वहाँ पर क्या है, पॉलिनेशन हो सके। तो सबसे पहले हम बात करेंगे टर्न पाइप और लीवर मैकेनिज्म की, जो हमें सेल्विया प्लांट के अंदर देखने को मिलती है। ठीक है बेटा, तो इनका आप डायग्राम देख सकते हो भाई, एक जो सेल्विया प्लांट का जो फ्लावर है आपको नजर आएगा, ऊपर दो जो एंथर है क्या होते हैं, ठीक, कोरोला जो है आपको क्या बाइलिप्ड है, दो लिप्ड का नजर आता है, यानी कि दो पार्ट होते हैं। एक ऊपर आपको वाला इसके पास क्या आप देख सकते हो, यहाँ पर एंथर है, एक फर्टाइल एंथर है। नीचे की तरफ क्या होगा, आपको नॉन फर्टाइल एंथर होगा, जो कि एक तरह का लैंडिंग प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है। जब इंसेक्ट यहाँ पर आके लैंड करता है तो एक तरह का लीवर मैकेनिज्म काम करता है, जो और जो एंथर है ऊपर वाले आपके जो एंथर्स हैं वो टच हो जाते हैं, जैसे बैठेगा तो एक लीवर मैकेनिज्म काम करेगा, और ये जो एंथर्स हैं वो टच हो जाते हैं विंग्स ऑफ द इंसेक्ट, जिसके कारण पोलन ग्रेन्स के इनके विंग्स पर अटैच चिपक जाते हैं। जब ये इंसेक्ट दूसरे फ्लावर के पास जाता है, दूसरे फ्लावर के पास जाने के बाद आप देख सकते हो भाई सेकंड केस में जो स्टिग्मा नजर आ रहा है, फीमेल फ्लावर है,
जब इंसेक्ट यहाँ पर क्या है लैंड करेगा, अगेन लीवर जो मैकेनिज्म है वो काम करता है, और ये स्टिग्मा जो क्या होता है टच करता है इंसेक्ट के विंग्स के पास, विंग्स से, और विंग्स पे पहले से क्या पोलन ग्रेन्स प्रेजेंट हैं, जिसके थ्रू क्या है वो पोलन ग्रेन्स स्टिग्मा से क्या चिपक जाते हैं। ठीक है, तो यही एक मैकेनिज्म आपका लीवर मैकेनिज्म। ठीक है, लीवर मैकेनिज्म यानी कि जैसे ही इंसेक्ट बैठेगा यहाँ पर, जैसे इंसेक्ट बैठेगा यहाँ पर, ठीक है, एक लीवर मैकेनिज्म काम करेगा, एक लीवर मैकेनिज्म काम करेगा। ठीक है, और वो लीवर मैकेनिज्म क्या होगा, जैसे ही बैठेगा इंसेक्ट तो लीवर मैकेनिज्म क्या करेगा, बैठते ही क्या ये जो हिस्सा है नीचे की तरफ बैंड करेगा, जिसके कारण जो ऊपर वाला हिस्सा है वो क्या वापस जो इसके ऊपर वाला, जिसके पास ऊपर जो फ्लावर के ऊपर वाला जो हिस्सा है जिसके पास फर्टाइल एंथर है वो नीचे की तरफ मूव करता है। ठीक है, तो ये इंसेक्ट यहाँ बैठा तो जो ऊपर वाला हिस्सा क्या है नीचे की तरफ क्या बैंड हो जाता है। ठीक है, ये क्या लीवर मैकेनिज्म है। ठीक है, जैसे लीवर को हम क्या खींचते हैं तो एक तरफ से क्या बैंड हो जाता है, तो उस तरीके हमारा मैकेनिज्म है। तो पोलन ग्रेन्स क्या है इंसेक्ट के विंग्स पे अटैच हो जाते हैं। जब ये इंसेक्ट फीमेल फ्लावर के पास जाता है तो वहाँ पर भी क्या एक लीवर मैकेनिज्म काम करता है। ठीक है, अब दिख रहा है आपको बाइलिव्ड स्टिग्मा नजर आ रहा है, तो ये स्टिग्मा ड्यू टू द लीवर मैकेनिज्म अगेन क्या करता है अटैच, यानी कि जुड़ जाता है, चिपक जाता है, फिक्स हो जाता है किसके साथ, इंसेक्ट के विंग्स के साथ, जिसके थ्रू क्या वहाँ पर क्या है पोलिनेशन हो जाती है। ठीक है, इसके अलावा फिग के अंदर भी एक म्यूचुअल डिपेंडेंस होती है किसकी, फिग वास्प की। ठीक है, और वो वास्प कौन सी है, ब्लास्टोफेगा। तो बड़ा इंपॉर्टेंट एग्जांपल हमारे यहाँ से, जो फिग के अंदर जो पोलिनेशन होती है किसके द्वारा होती है, ब्लास्टोफेगा के द्वारा होती है। एक हमारा पहले आया था रफलेशिया के अंदर जो पोलिनेशन होती है कौन सी फ्लाई होती है, कैरियन फ्लाई होती है। ये ध्यान में रखना एग्जाम्पल्स को, बड़ा इंपॉर्टेंट है एग्जाम्पल। जो फिग का जो प्लांट है फिकस कैरिसा, उसके अंदर जो पोलिनेशन होती है वो एक वास्प के द्वारा होती है, और वास्प का नाम क्या है, ब्लास्टोफेगा। ठीक है, अब क्या करती है, जो फिकस का जो इन्फ्लोरेसेंस होती है यानी कि हाइपनथोडिया होती है, इसके पास दो तरह के फ्लावर्स होते हैं, एक होता है मेल फ्लावर, एक फीमेल फ्लावर। ठीक है, अब हाइपनथोडिया होती है फ्लावर की, यानी कि एक तरह की स्पेशल इन्फ्लोरेसेंस है। जब यहाँ पर जो वास्प है एंटर करती है इसके अंदर टू फीड द, ठीक है, इसमें होता क्या है, जो वास्प है ब्लास्टोफेगा हाइपनथोडिया के अंदर एंटर करके एग्स देती है। ठीक है, अब जो एग्स हैं उनको, उस वास्प जो एग्स हैं वो किसके ऊपर फीड करते हैं, गाल फ्लावर, अंदर जो फ्लावर प्रेजेंट है उसके अंदर गाल फ्लावर्स, उसके ऊपर फीड करते हैं। ठीक है, फीड करके वो बड़े होते हैं। ठीक है, बात समझ में आ रही है। तो शुरू की जो लाइफ होती है इसमें क्या होता है, फीड करते हैं, जब बड़े हो जाते हैं, बड़े होने के बाद वो क्या है फीमेल वास्प को ढूंढते हैं फॉर द फर्टिलाइजेशन। ठीक है, फीमेल फ्लावर को ढूंढते हैं जो हाइपनथोडियम से निकलकर। ठीक है, तो क्या करते हैं वो फीमेल, जो मेल जो फ्लाई होती है, मेल जो वास्प होती है वो फीमेल वास्प उसको ढूंढती है ताकि उसको क्या कर सके फर्टिलाइजेशन कर सके, जिसके द्वारा वो क्या करते हैं, जो पोलन ग्रेन्स होते हैं उनके विंग्स के ऊपर डस्टिंग हो जाती है, विंग्स के ऊपर अटैच हो जाते हैं, और इसी प्रोसेस के दौरान वो क्या करते हैं पोलन ग्रेन्स को ट्रांसफर कर देते हैं इसके अंदर फीमेल फ्लावर्स के अंदर। तो जो हाइपनथोडिया होती है, हाइपनथोडियम जो होती है फिकस प्लांट का जो फ्लावर होता है, फिग का जो फ्लावर होता है, इसके अंदर दोनों तरह के फ्लावर होते हैं, मेल एंड फीमेल फ्लावर। अंदर की तरफ आपको क्या मेल फ्लावर देखने को मिलेंगे, बाहर की तरफ को क्या फीमेल फ्लावर देखने को मिलते हैं। ठीक है, जब वो यंग जो वास्प होती है यानी कि मेल जो वास्प होती है बाहर निकलती है तो पोलन ग्रेन उनके विंग्स पर टकरा जाते हैं, चिपक जाते हैं, और जो फीमेल वास्प ढूंढती है फॉर फर्टिलाइजेशन तो वो वास्प फीमेल फ्लावर के कांटेक्ट में आ जाती है, जिसके थ्रू क्या है ट्रांसफर हो जाता है पोलन ग्रेन्स का। ठीक है, तो ये जो मैकेनिज्म कहलाता है ट्रैप डोर मैकेनिज्म। क्या कहलाता है बेटा, ये ट्रैप डोर मैकेनिज्म कहलाता है। क्लियर बेटा, इस तरह जो मैकेनिज्म है वो कहलाता है ट्रैप डोर मैकेनिज्म। ध्यान में रखना, ट्रैप डोर मैकेनिज्म के द्वारा जो पोलिनेशन होती है किसके अंदर होती है, फिग प्लांट के अंदर होती है, और वो वास्प कौन सी है, ब्लास्टोफेगा। कौन सी वास्प बेटा, वो ब्लास्टोफेगा। ठीक है, तो यहाँ देख सकते हो आप भाई ये आपकी वास्प है, वास्प एंटर करती है हाइपनथोडियम के अंदर, विद है एक ओपनिंग होती है, इस ओपनिंग को कहते हैं ओस्टियोल कहते हैं। ठीक है,
अब यहाँ पर आपको दो तरह के फ्लावर नजर आएंगे, बाहर की जो तरफ आपको फीमेल फ्लावर हैं और अंदर की तरफ के आपको क्या आपको मेल फ्लावर नजर आएंगे, ठीक है। तो यहाँ से जब क्या होगा, अंडे देने के बाद वहाँ से क्या है, यंग जो लार्वा है, लार्वा से क्या है जो यंग वास्प बाहर आती है, बाहर आने के बाद क्या है वो फीमेल वास्प को ढूंढती है और इस प्रोसेस के दौरान क्या है वो पॉलिनेशन कर देती है किसके अंदर, फिग प्लांट्स के अंदर। क्लियर है बेटा, ये बात समझ में आ रही है बेटा यहाँ तक, ठीक है। अब देखो यहाँ लिखा हुआ है फ्लावर जो है स्टार्टिंग में फिग साइकोनियम कंटेन्स बोथ मेल एंड फीमेल फ्लावर्स। सेकंड पॉइंट क्या दे रखा है, द वास्प लेज एग विद इन सम ऑफ द फ्लावर्स इन द साइकोनियम। कुछ फ्लावर्स के अंदर क्या है ये अंडे देती है, ठीक है। इस प्रोसेस के दौरान एक इंसेक्ट क्या करता है, पोलिनेट द फीमेल फ्लावर्स। इस प्रोसेस में क्या है ये फीमेल फ्लावर को क्या पोलिनेट कर जाता है। नेक्स्ट है तो फ्लावर की ओवरीज होते हैं दैट कंटेन वास्प लार्वा। जो फ्लावर की ओवरी है जिसके अंदर वास्प लार्वा है, फॉर्म इनक्लोजिंग है गाल लाइक स्ट्रक्चर, एक गाल लाइक स्ट्रक्चर बना लेते हैं, ठीक है, पत्थर जैसे स्ट्रक्चर बन जाते हैं, ठीक है, मोटे मोटे से। द पॉलिनेटेड फ्लावर्स विदाउट लार्वा प्रोड्यूस सीड्स, जिसके अंदर लार्वा नहीं होता है वो सीड का फॉर्मेशन करते हैं फॉर फिग प्लांट के लिए, ठीक है। ठीक बात समझ में आ रही है। और जिसके अंदर लार्वा होते हैं क्या वो फ्लावर को क्या है वो उसके जो गाल फ्लावर्स होते हैं वो डेवलपिंग लार्वा को फीड करते हैं, इसलिए वो सीड का फॉर्मेशन नहीं होता है, ठीक है। अब फिग मैच्योर होती है तो मेल जो वास्प है इमर्जेस फर्स्ट, पहले मेल फ्लावर मेल वास्प बाहर आती है गर्ल्स के अंदर, फिर ये ट्रेवल करती है फ्लावर्स के अंदर इन सर्च ऑफ फीमेल वास्प फर्टिलाइजिंग देम वाइल द फीमेल्स आर स्टिल इन देयर गर्ल्स, ठीक है। बात समझ में आ रही है ये। तो फीमेल जो मेल हो क्या फीमेल सर्च में निकलते हैं, इस दौरान क्या अगेन वो क्या करते हैं जो फीमेल फ्लावर्स हैं उनको फर्टिलाइज कर देते हैं, ठीक है। अब मेल जो फ्लावर्स होते हैं मैच्योर्ड बाय द टाइम, जो मेल फ्लावर होते हैं मैच्योर हो जाते हैं टाइम बाय मेटेड फीमेल वास्प इमर्ज, ठीक है। इस दौरान के मेल फ्लावर पे मैच्योर हो जाते हैं, इस दौरान जो फर्टिलाइज जो फीमेल वास्प थी वो क्या है बाहर निकल आती है किससे, फ्लावर से, और क्या बाहर निकल जाती है। बात समझ में आ रही है बेटा ये तो हमारी थी क्या पोलिनेशन इन द फिग। क्लियर बेटा, फिग के अंदर क्या है पोलिनेशन कैसे होती है। नेक्स्ट हम बात करेंगे ऑर्निथोफिली। ऑर्निथोफिली इज द टाइप ऑफ पोलिनेशन व्हिच इज डन बाय द बर्ड्स। एक तरह की ऐसी पोलिनेशन जो बर्ड्स के द्वारा होती है उसे कहते हैं ऑर्निथोफिली, ठीक है। पोलिनेशन बाय बर्ड्स इज कॉल्ड ऑर्निथोफिली। सिर्फ कुछ ही बर्ड्स ऐसी होती हैं जो क्या है स्पेशलाइज्ड होती है फॉर दिस पर्पस, फिर कुछ ही बर्ड्स ऐसी होती हैं जो पोलिनेशन के पर्पस के लिए बनी होती है, जिनके अंदर क्या होता है छोटी होती है काफ़ी साइज में, और इनकी जो चोंच होती है जो बीक होती है काफ़ी लंबी होती है, ठीक है। दो बर्ड्स हमारे पास यहाँ पर क्या है जो इस तरह के पोलिनेशन के लिए जो बनी है हमारी, कौन कौन सी हमारी मेन जो बर्ड्स हमारी हैं, एक हमारी सन बर्ड है, दूसरे हमारे क्या हमिंग बर्ड है, ठीक है। जो कॉमन बर्ड्स हमारे जो हैं ट्रॉपिकल एरियाज के अंदर वो कौन सी है, सन बर्ड है एंड हमिंग बर्ड है। इसके अलावा क्रो, बुलबिल, पैरेट एंड मैना, ये बर्ड्स भी क्या हैं पोलिनेशन करते हैं इन द प्लांट्स, ठीक है। और जो कॉमन जो पोलिनेटेड प्लांट्स होते हैं वो कौन कौन से हमारे बॉम्बैक्स है, स्पेलिंग मिस्टेक बेटा यहाँ पर बॉम्बैक्स है, राइथ्रीना है, एगेव है, बिगोनिया है, कैलिस्टेमोन है, इसे बोटल ब्रश के नाम से जानते हैं। क्लियर है बेटा। ऑर्निथोफिली क्या होती है, ऑर्निथोफिली द पोलिनेशन बाय द बर्ड्स, ठीक है। इनकी क्या स्पेशल एडेप्टेशन होती है, स्मॉल साइज होता है, लॉन्ग बिक होती हैं। दो जो कॉमन बर्ड हमारी कौन सी होगी, सन बर्ड्स एंड हमिंग बर्ड। इसके अलावा क्रो है, बुलबिल है, पैरेट है, मैना, ठीक है। ये हमारे क्या है, ये बर्ड्स भी क्या हमारे क्या पोलिनेशन करती हैं। और कौन कौन से जो कॉमन प्लांट्स हमारे जो बर्ड्स के द्वारा पोलिनेटेड किए जाते हैं वो हैं बोबैक्स, राइथ्रीना, बिगोनिया एंड अगेव, ठीक है। बात समझ में आ रही है बेटा ये। नेक्स्ट हम बात करेंगे जो बर्ड के द्वारा जो पॉलिनेटेड प्लांट्स होते हैं इनकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती है। तो सबसे बड़ी बात क्या है, बहुत सारा इनके पास क्या है नेक्टर देखने को मिलता है, वाटरी नेक्टर देखने को मिलता है, एडिबल पार्ट्स इनके पास होते हैं, ठीक है। नेक्टर इतना ज़्यादा होता है कि क्या ड्रॉप्स की फॉर्म में क्या है गिरता है फ्लावर के अंदर से, ठीक है। तो नेक्टर होता है मिल्क किसका बना होता है, शुगर का बना होता है। फ्लावर्स क्या होते हैं, ब्राइटली कलर्ड होते हैं। फ्लोरल पार्ट्स आर कॉमनली लेदरी, ठीक है, लेदरी होते हैं, ठीक है। इन सम केसेस के अंदर जो कोरोला होता है
फनल शेप का होता है। ठीक है, ये कुछ क्या है कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं फ्लावर्स की जो बर्ड के द्वारा क्या कहते हैं पोलिनेटेड किए जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमारा है चीरोपिट्रोफिली। चीरोपिट्रोफिली क्या हमारी बैट्स के द्वारा जो पोलिनेशन होती है उसे चीरोटेरोफिली कहते हैं। इनकी जो कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है फ्लावर्स की, वो काफ़ी डल कलर्ड होते हैं, बड़े ही भद्दे, बड़े ही बदबूदार फ्लावर होते हैं। ठीक है, जिनको बैट के द्वारा, जिनके अंदर क्या बैट के द्वारा पोलिनेशन की जाती है, और इनके अंदर क्या काफ़ी एबंडेंट टाइप में काफ़ी भारी मात्रा में क्या नेक्टर देखने को मिलता है, और पोलन ग्रेन्स हमें क्या है देखने को मिलते हैं। तो प्लांट्स कौन कौन से हमारे बेटा कौन कौन से हैं? बाओबैब ट्री है, एडेनोसोनिया, किग्लिया पेनेटा, और क्या है एंथोसिफेलस। ठीक है, ये कुछ प्लांट्स हैं जो पोलिनेटेड किए जाते हैं बैट्स के द्वारा। क्लियर है बेटा? ये नेक्स्ट बात करेंगे माल्कोफिली द्वारा। माल्कोफिली इस तरह की पोलिनेशन जो स्नेल्स के द्वारा होती है। एग्जाम्पल हमारे क्या है एरिसेमिया, स्नेक प्लांट के नाम से जानते हैं इसको, एंड सम एरम लिलीज। ठीक है, जो साउथ अफ्रीका साइड हमें देखने को मिलती है एरम लिलीज, ये कुछ एरम लिलीज हैं, एरिसेमा है, स्नेक प्लांट क्या है पोलिनेटेड किया जाता है बाय द स्नेल। नेक्स्ट हमारा लास्ट हमारा क्या है आर्टिफिशियल पोलिनेशन है, जिसे हम एंथोफिली भी कहते हैं। क्या कहते हैं? एंथोफिली भी कहते हैं। इसके अंदर क्या होते हैं स्पेशल ब्रीडिंग प्रोग्राम्स के अंदर क्या अंडर आर्टिफिशियल कंडीशंस क्या है हमें पोलन ग्रेन्स को डस्टिंग करवाई जाती है स्टिग्मा के ऊपर टू इम्प्रूव द वेराइटीज ऑफ द प्लांट्स फॉर सेलेक्टेड वेराइटीज के लिए। ठीक है, एक एग्जांपल हमारे यहाँ पर क्या एक डेट पाल्म एक ऐसा प्लांट है जो काफ़ी पुराने टाइम से लगातार बना हुआ है ड्यू टू आर्टिफिशियल पोलिनेशन। ठीक है, आर्टिफिशियल पोलिनेशन के द्वारा ही डेट पाल्म क्या हमारी अर्थ के ऊपर क्या है प्रेजेंट है हमारा। ये बात समझ में आ रही है? तो आज हमने जाना क्रॉस पोलिनेशन के बारे में, डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्रॉस पोलिनेशन के बारे में, जैसे कि हाइड्रोफिली थी हमारा, जूफिली थी हमारी, ठीक है, एंटेमोफिली थी, एनेमोफिली थी, माल्कोफिली है, चीरोपेटोफिली है, और इनके कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में जाना। और साथ ही हमने जाना एक स्पेशल जो एडेप्टेशन थी इंटोमोफिलस फ्लावर्स के अंदर, बड़ा इंपॉर्टेंट है ये, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। जो स्पेशल एडेप्टेशन सेल्विया प्लांट के अंदर हमने देखी थी, लिवर मैकेनिज्म का था हमारा था। ठीक है, फिग प्लांट्स के अंदर हमने देखा था फ्लाई ट्रैप मैकेनिज्म, हमारा एग्जाम्पल हमारा था वहाँ पर। ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल से एग्जाम में पूछे जाते हैं दोनों मैकेनिज्म। और साथ में जो हाइड्रोफिली के अंदर हमने जो डिस्कस किया, कौन सी बात के बारे में डिस्कस किया हमने कि वेरिस्नेरिया के अंदर पोलिनेशन कैसे होती है, जोस्टेरा के अंदर पोलिनेशन कैसे होती है, तो ये भी एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो काफ़ी ध्यान से इसको सुनिएगा, इसको समझिएगा, इसको पढ़िएगा। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही बेटा, मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। आपका समय शुभ हो।